एक छोटे से गांव में अली नाम का एक नौजवान रहता था। उसका घर बहुत सादा था, मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छत और एक छोटा सा सहन। अली के वालिद एक मजदूर थे जो रोजाना शहर जाकर मेहनत करते, मगर आमदनी इतनी कम थी कि घर का गुजारा मुश्किल से होता था। अली बचपन से ही समझदार था और वो जानता था कि उसके वालिद कितनी मेहनत करते हैं। इसीलिए वो भी छोटी उम्र से ही काम करने लगा था ताकि अपने घर वालों का बोझ कम कर सके। अली का दिल बहुत नरम था। वो कभी किसी से बदतमीजी नहीं करता था और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे अच्छा लड़का कहते थे, मगर कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे क्योंकि वो गरीब था। वो कहते, अरे अली, तुम बड़े ख्वाब क्यों देखते हो? तुम जैसे लोग बस काम करते हैं, कामयाब नहीं होते। अली ये सब सुनता मगर खामोश रहता। वो सिर्फ एक बात पर यकीन रखता था, रब पर भरोसा। हर रात वो अपने घर की छत पर बैठ जाता, आसमान को देखता और दिल ही दिल में दुआ करता, या अल्लाह, मुझे एक मौका दे दे। मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ, अपने वालिदैन को खुश देखना चाहता हूँ। वक्त गुजरता गया मगर हालात वैसे ही रहे, बल्कि एक दिन हालात और भी खराब हो गए। अली के वालिद अचानक शदीद बीमार हो गए। अब वो काम पर नहीं जा सकते थे। घर की सारी जिम्मेदारी अली के कंधों पर आ गई। अली ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। सुबह सवेरे उठता, शहर जाता, मजदूरी करता, फिर शाम को वापस आता। उसके हाथ जख्मी हो जाते, जिस्म थक जाता, मगर वो कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन वो बहुत थका हुआ घर आया। उसकी माँ ने उसे देखा और कहा, बेटा, तुम खुद को इतना थका क्यों रहे हो? अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अली ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, मुझे पता है अल्लाह हमारे साथ है, इसीलिए तो मैं हिम्मत नहीं हारता। मगर अंदर से वो टूट रहा था। रात को जब सब सो जाते, वो अकेला बैठकर सोचता, या अल्लाह, क्या मैं कभी कामयाब हो पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? एक रात वो बहुत परेशान था। उसके पास अगले दिन के खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मगर मैं हारना नहीं चाहता, मुझे रास्ता दिखा दे। इसी लम्हे एक अजीब सा सुकून उसके दिल में उतर आया, जैसे किसी ने उसके दिल में कहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस सब्र करो। अली ने अपने आंसू पूंछे और खुद से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। अगले दिन वो दोबारा काम की तलाश में निकला। उसने कई जगहों पर पूछा, मगर हर जगह से इनकार मिला। लोग कहते, हमें किसी तजुर्बाकार आदमी की जरूरत है। अली मायूस हो गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो चलता रहा, यहां तक कि उसे एक छोटी सी दुकान नजर आई। उसने हिम्मत करके अंदर जाकर पूछा, क्या मुझे यहां काम मिल सकता है? दुकान का मालिक एक सख्त मिजाज आदमी था। उसने अली को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, काम तो बहुत है, मगर तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तनख्वाह भी कम होगी। अली ने फौरन जवाब दिया, मुझे मंजूर है। इसी दिन से अली ने दुकान पर काम शुरू कर दिया। वो पूरा दिन काम करता, सफाई करता, सामान उठाता और ग्राहकों की खिदमत करता। मालिक अक्सर उसे डांटता भी था, मगर अली कुछ नहीं कहता था। वो जानता था कि यह सब उसकी आजमाइश है। कुछ दिनों बाद एक अजीब वाकया हुआ। एक बूढ़ा शख्स दुकान पर आया। वो बहुत कमजोर लग रहा था। उसने अली से पानी मांगा। अली ने फौरन उसे पानी दिया और एहतराम से बिठाया। बूढ़े आदमी ने अली की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। अली ने मुस्कुराकर कहा, बस दुआ करें बाबा, अल्लाह मुझे कामयाब कर दे। बूढ़े आदमी ने दुआ दी और चला गया। उस दिन के बाद अली के दिल में एक नया हौसला पैदा हो गया। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी मेहनत और सब्र एक दिन जरूर रंग लाएंगे। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा, दिन रात काम करता और हर मुश्किल को बर्दाश्त करता। मगर उसे ये नहीं पता था कि असल आजमाइश अभी बाकी है। अली ने दुकान पर काम शुरू किया तो उसकी जिंदगी में एक नया मरहला आ गया। अब वो पहले से ज्यादा मसरूफ रहने लगा था। सुबह सवेरे उठता, थोड़ा सा खाना खाता और फिर सीधा दुकान पहुंच जाता। पूरा दिन वो मुसलसल काम करता रहता। कभी झाड़ू लगाता, कभी सामान उठाता, कभी ग्राहकों को चीजें दिखाता। शाम तक उसका जिस्म थक कर चोर हो जाता, मगर वो फिर भी खामोशी से अपना काम जारी रखता था। दुकान का मालिक बहुत सख्त मिजाज आदमी था। वो छोटी छोटी बातों पर अली को डांट देता था। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो वो गुस्से में चीखने लगता। बाकी मुलाजिम भी अली के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। वो उसे कमजोर समझते
और अक्सर उस पर काम डाल देते, मगर अली सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे अपने घर के लिए पैसे कमाने हैं और अपने वालिदैन को सहारा देना है। एक दिन दुकान पर बहुत ज्यादा रश था। गाहक एक के बाद एक आ रहे थे। अली अकेला सबको संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वो पूरी मेहनत से काम कर रहा था। अचानक एक कीमती सामान उसके हाथ से गिरकर टूट गया। आवाज इतनी जोर की थी कि सब लोग चूक गए। मालिक फौरन गुस्से में आ गया। वो अली के पास आया और जोर से बोला, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, तुमने मेरा नुकसान कर दिया। अली घबरा गया। उसने फौरन माफी मांगी। जनाब, मुझसे गलती हो गई, मैं उसे ठीक कर दूंगा, आप मेरी तनख्वाह से काट लें। मगर मालिक का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने सबके सामने अली को डांटा और कहा, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। अली खामोश रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाला। वो जानता था कि अगर वो ये नौकरी खो देगा तो उसके घर का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। उस रात जब वो घर वापस आया तो उसकी मां ने उसके चेहरे पर उदासी देखी। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? अली ने सब कुछ बता दिया। उसकी मां ने उसके सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटा ये सब अल्लाह की आजमाइश है, अगर तुम सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें उसका बेहतरीन सिला देगा। अली ने सर हिलाया, मगर उसके दिल में अभी भी दर्द था। अगले दिन वो दोबारा दुकान गया। उसने खुद से वादा किया कि वो अब कोई गलती नहीं करेगा। वो पहले से भी ज्यादा ध्यान से काम करने लगा। हर चीज को एहतियात से उठाता, हर गाहक के साथ अदब से बात करता। इसी दौरान एक अमीर आदमी दुकान पर आया। वो बहुत साफ सुथरा लिबास पहने हुए था और उसके अंदाज से लग रहा था कि वो कोई बड़ा आदमी है। उसने अली को गौर से देखा। अली के चेहरे पर थकन थी, मगर उसकी आंखों में सच्चाई और मेहनत की चमक थी। वो आदमी अली के पास आया और पूछा, तुम कब से यहाँ काम कर रहे हो? अली ने अदब से जवाब दिया, जनाब कुछ महीनों से। उसने मजीद पूछा, क्या तुम पढ़ते भी हो? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, मगर हालात इजाजत नहीं देते। वो आदमी कुछ देर खामोश रहा, जैसे वो अली के अल्फाज के बारे में सोच रहा हो। फिर उसने कहा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगे? अली ने फौरन कहा, जी हाँ मैं जरूर पढ़ूंगा, ये मेरा ख्वाब है। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, अच्छा देखते हैं तुम्हारी मेहनत कहाँ तक ले जाती है। ये कहकर वो चला गया। अली को इस बात का मतलब समझ नहीं आया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद जाग गई। लेकिन किस्मत अभी भी उसकी आजमाइश ले रही थी। कुछ दिन बाद दुकान में एक बड़ी चोरी हो गई। रात के वक्त किसी ने कीमती सामान चुरा लिया था। सुबह जब मालिक आया तो उसने शोर मचा दिया। ये किसने किया? वो गुस्से में चीखा। सब लोग डर गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अचानक मालिक की नजर अली पर पड़ी। ये तुम्हारा काम है? उसने उंगली उठाते हुए कहा। अली के होश उड़ गए। नहीं जनाब, मैंने कुछ नहीं किया। मगर मालिक ने उसकी एक न सुनी। बाकी मुलाजिम भी खामोश रहे। किसी ने अली का साथ नहीं दिया। मालिक ने फौरन फैसला सुनाया, तुम आज के बाद यहां काम नहीं करोगे, निकल जाओ मेरी दुकान से। अली की आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार कहता रहा कि वो बेगुनाह है, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो आहिस्ता आहिस्ता दुकान से बाहर निकल आया। उसके कदम भारी हो गए थे, जैसे उसके अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। वो सड़क के किनारे बैठ गया। उसके पास न पैसे थे, न नौकरी और ना कोई सहारा। उसने आसमान की तरफ देखा और आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैंने क्या गलत किया? मैंने हमेशा सच्चाई से काम किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पूंछे। उसके दिल में एक आवाज आई, ये भी एक आजमाइश है, हिम्मत न हारो। अली ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा, बगैर ये जाने कि उसके लिए आगे क्या लिखा है। अली दुकान से निकाले जाने के बाद काफी देर तक सड़क के किनारे बैठा रहा। उसके जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे, घर जाकर क्या बताएगा। उसकी माँ पहले ही परेशान थी और उसके वालिद बीमारी की वजह से बिस्तर पर थे। अली के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता उठकर चलने लगा। उसके कदम भारी थे, मगर उसके दिल में अब भी एक उम्मीद बाकी थी। वो बार बार खुद से कह रहा था, नहीं अली, हिम्मत न हार, रब पर भरोसा रख,
सब ठीक हो जाएगा। वो शहर की गलियों में बेमकसद चलता रहा। सूरज ढलने लगा था और आसमान पर हल्की हल्की सुर्खी छा रही थी। थकन और भूख ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था। आखिरकार वो एक पार्क के करीब जाकर बैठ गया। वहां कुछ लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे, मगर अली के लिए दुनिया जैसे रुक गई थी। इसी दौरान एक जान पहचान सी आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटा, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? अली ने सर उठाया तो देखा कि वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था जिसे उसने दुकान पर पानी पिलाया था। अली ने अदब से सलाम किया और आहिस्ता से बोला, बाबा, बस ऐसे ही बैठा हूं। बूढ़े आदमी ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वो समझ गया कि अली किसी मुश्किल में है। उसने नरमी से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो? अली ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, मगर फिर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। दुकान से निकाले जाने का वाकया, चोरी का इल्जाम और अपनी बेबसी। बूढ़े आदमी ने सब कुछ गौर से सुना। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, मगर जो इंसान सब्र करता है अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अली की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मैंने हमेशा सच्चाई से काम किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असल इम्तिहान है। जब सब कुछ ठीक हो तो शुक्र करना आसान होता है, मगर जब मुश्किल आए और फिर भी इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे, तब वो कामयाब होता है। ये बात अली के दिल को लग गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके अंदर एक नई ताकत भर दी हो। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मेरे पास एक छोटा सा काम है, तुम वहां काम कर सकते हो। अली हैरान रह गया। बाबा, क्या वाकई? हाँ बेटा, मगर एक शर्त है। अली ने फौरन पूछा, क्या शर्त है? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें मेहनत करनी होगी, ईमानदारी से काम करना होगा और कभी हिम्मत नहीं हारनी होगी। अली ने फौरन कहा, मैं वादा करता हूं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अली को अपने साथ ले गया। वो उसे एक छोटी सी वर्कशॉप में ले गया जहां कुछ लोग काम कर रहे थे। ये मेरी जगह है, बूढ़े आदमी ने कहा। अली ने इर्द गिर्द देखा। यह जगह सादा थी, मगर वहां काम करने वाले लोग खुश लग रहे थे। इसी दिन से अली ने वहां काम शुरू कर दिया। यहां का माहौल दुकान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और कोई किसी पर जुल्म नहीं करता था। अली ने दिल लगाकर काम करना शुरू किया। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता और हर काम पूरी ईमानदारी से अंजाम देता। कुछ ही दिनों में सब लोग उससे खुश हो गए। बूढ़ा आदमी भी उसकी मेहनत देखकर बहुत मुतासिर हुआ। एक दिन बूढ़े आदमी ने अली को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने बहुत कम वक्त में खुद को साबित कर दिया है। अली ने अदब से कहा, यह सब आपकी मेहरबानी है बाबा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है और तुम्हारे रब पर भरोसे का भी। अली के दिल में शुक्र का जज्बा भर गया। अब उसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी थी। वो अपने घर के लिए पैसे भेजता, अपने वालिद के इलाज में मदद करता और अपनी मां के चेहरे पर खुशी देखकर खुश होता। मगर उसके दिल में एक सवाल अब भी था, क्या ये सब वाकई मेरी मेहनत का नतीजा है या ये अल्लाह की तरफ से कोई खास इनाम है? एक रात वो वर्कशॉप के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। उसके दिल में सुकून था, मगर साथ ही एक अजीब सी सोच भी। वो आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, अगर ये सब तेरी रहमत है तो मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर रखना और मुझे कभी गुरूर में न डालना। इसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि उसके दिल का बोझ हल्का हो गया है, मगर उसे यह नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी में अभी एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। अली की जिंदगी अब पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। वो रोजाना मेहनत करता, ईमानदारी से काम करता और हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसकी मेहनत और सच्चाई ने न सिर्फ उसके हालात बदल दिए थे, बल्कि उसके अंदर एक नया एतमाद भी पैदा कर दिया था। वर्कशॉप में सब लोग उसकी इज्जत करते थे। बूढ़ा आदमी जिसने उसे काम दिया था अब उसे अपने बेटे की तरह समझने लगा था। वो अक्सर कहता, बेटा अली, तुमने मुझे याद दिलाया है कि आज भी दुनिया में ईमानदार लोग मौजूद हैं। एक दिन बूढ़े आदमी ने अली को अपने पास बुलाया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। बेटा, आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं। अली हैरान हो गया। क्या बात है बाबा? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वही शख्स हूं जो उस दुकान का मालिक था जहां तुम काम करते थे, और जिस दिन चोरी हुई थी मैंने ही ये सब करवाया था। यह सुनकर अली के होश उड़ गए। क्या?
आपने ऐसा क्यों किया? बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से कहा, मैं लोगों को परखना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि कौन मुश्किल वक्त में भी सच्चाई पर कायम रहता है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम में कुछ खास है, इसलिए मैंने तुम्हें आजमाइश में डाला। अली कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसके दिल में दर्द भी था, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी। बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हें तकलीफ हुई, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। अली ने आहिस्ता से कहा, बाबा, मुझे दुख जरूर हुआ था, मगर मैंने कभी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। उस दिन के बाद अली की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। बूढ़े आदमी ने उसे अपनी वर्कशॉप का हिस्सेदार बना दिया। अब अली सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा था, बल्कि एक जिम्मेदार शख्स बन चुका था। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा, मगर अब उसके दिल में खौफ नहीं था। उसके दिल में सिर्फ शुक्र और एतमाद था। चंद महीनों बाद उसने अपने वालिद का मुकम्मल इलाज करवाया। उसके वालिद सेहतमंद हो गए, और जब उन्होंने अली की कामयाबी देखी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया, उन्होंने कहा। अली की मां भी बहुत खुश थी। वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती और कहती, देखा, मैंने कहा था ना, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अली अब भी वही सादा लड़का था। उसने कभी गुरूर नहीं किया, ना ही अपने माजी को भूला। वो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता। एक दिन वो उसी जगह गया जहां वो पहले दुकान पर काम करता था। वहां वही लोग मौजूद थे जो उसका मजाक उड़ाते थे। जब उन्होंने अली को देखा तो हैरान रह गए। ये अली है, एक ने कहा। ये तो बहुत आगे निकल गया, दूसरे ने कहा। अली ने सिर्फ मुस्कुराकर सबको सलाम किया। उसके दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं थी। वो जानता था कि यह सब अल्लाह की रहमत है। रात को वो अपने घर की छत पर बैठा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले बैठा करता था। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसके दिल में सुकून था, ऐसा सुकून जो सिर्फ उस शख्स को मिलता है जो मुश्किल वक्त में भी अपने रब पर भरोसा रखता है। और फिर उसने एक बात दिल में हमेशा के लिए बिठा ली, जिंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चाई और सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा रखे तो एक दिन कामयाबी जरूर उसके कदम चूमती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि आजमाइशें जिंदगी का हिस्सा हैं। वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि आखिर में जीत हमेशा उसी की होती है जो हार मानने से इनकार कर दे, जो सब्र करे और जो अपने रब पर यकीन रखे।